कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दूसरे मुंतखब सदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2 दफा सदर बने हैं। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध और बलूचिस्तान में सीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, गवर्नर पंजाब गवर्नर KPK पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पार्टी लीडरशिप who trusted me and gave me the opportunity to serve the people of my constituency, PS27 कोट DG। मैं अपने वालिद साहब को कैसे भूल सकता हूं। जनाब स्पीकर मोहतरम जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब ने अपनी सीट छोड़ के मुझे नॉमिनेट किया। सर 93,000 वोट्स लिए पहली दफा इलेक्शन में लड़ा, 83,000 की वोट्स की लीड ली मैंने, जो हिस्टोरिक है हमारी सिंध हुकूमत में, सिंध असेंबली में। और ये सिंध असेंबली में आके मुझे एक प्रेस्टीज और ऑनर का मौका मिला है। इस सिंध असेंबली ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की, ये हमारे लिए कायबे बाइस फख्र बात है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो प्रोमिसेस हम लोग के साथ करके आए हैं वो पूरा निभाएंगे। मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1967। भुट्टो साहब ने इस पार्टी का इनेकाद किया, इनिशिएट लिया। भुट्टो साहब ने 1973 का आइन दिया, न्यूक्लियर वेपन बनाया पाकिस्तान को। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्टोरिकल जजमेंट है, आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अनफेयर ट्रायल मिला था भुट्टो साहब को। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की कामयाबी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहली मुसलमान उम्मा की प्राइम मिनिस्टर थी। और मैं समझता हूं एट द एज ऑफ 35 years old, वन ऑफ द यंगेस्ट PM एवर। और उसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन की बात की। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और उसके बाद जब हम आते हैं हमारे मर्द हो आसिफ अली जरदारी साहब, 18th अमेंडमेंट उन्होंने दी, स्ट्रेंथन किया सूबों को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग डायनामिक पाकिस्तान के फ्यूचर के लीडर हैं। मैं एक बात गुजारिश करना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला किया है उन्होंने। 2020 का कोविड हो, 2022 का फ्लड हो, हमारे ऑनरेबल CM साहब हर वक्त मेहनत कर रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट की हॉस्टाइल अप्रोच की वजह से हमें 3 साल बजट नहीं मिला जो हमें फंड मिलने चाहिए थे।